जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत राजेंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में गुजरात के 10 विधायक छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। आज विधायकों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से मुलाकात की। राज्यपाल ने गुजरात के सभी 10 विधायकों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा के बारे में अवगत कराया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सभी विधायकों से भेंट की। इस बीच दोनों राज्यों के प्रतिनिधि मंडल के बीच संसदीय कार्यप्रणाली, परंपराओं और दोनों राज्यों के विकास से संबंधित समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। और इन 10 विधायकों का दल आज राजिम, सिरपुर और नया रायपुर का दौरा करेंगे। गोल्डन फ्यूजन फूड लगातार एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। महज 1 सालों में इस कंपनी के प्रोडक्ट ने देश कई जगहों पर अपनी पकड़ ही नहीं बनाई, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड जैसे विदेशों में भी इस कंपनी के प्रोडक्ट को निर्यात किया जा रहा है। अब इसी के साथ एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। कंपनी ने फ्लिपकार्ट समेत यानी कि पेरेंट्स कंपनी वॉलमार्ट के साथ समझौता कर लिया गया है, जिसके चलते अब फ्रोजन फूड वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट दोनों में दिखेंगी, यानी कि इनकी प्रोडक्ट को अब ऑनलाइन भी मंगाया जा सकेगा। फिलहाल इसकी शुरुआत अभी रायपुर के वॉलमार्ट स्टोर से हो रही है। बता दें कि पिछले साल गोयल ग्रुप ने एग्रो सेक्टर में कदम रखा था। लॉन्चिंग के बाद ही इसे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिलने लगे। कंपनी गेहूं और मैदा के आटे का पराठा समेत 18 फ्रोजन फूड बनाती है। इसके अलावा दर्जनों स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते हैं। कोविड की रफ्तार कम होने के बाद पूरा देश अनलॉक हो गया है, लेकिन रेलवे की ट्रेनें अभी अनलॉक भी नहीं हुई है पूरी तरह से, जिसके बाद यात्रियों को मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर ने 125 से भी ज्यादा अभी पैसेंजर ट्रेनें बंद रखी हैं और इन ट्रेनों को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इनका खामियाजा यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों में अधिक किराया देकर चुकाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि साल भर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और यात्रियों का किराया भी बढ़ा रहेगा। इधर पैसेंजर ट्रेनों और एक्सप्रेस ट्रेनों की फिर से शुरुआत करने की मांग लगातार उठ रही है। गौरतलब है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 184 मेल एक्सप्रेस और 144 पैसेंजर ट्रेनों समेत 343 ट्रेनों का संचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होता है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी अब तक सभी ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली 144 मेमू लोकल तो वहीं 18 मेल एक्सप्रेस बंद पड़ी है। बस्तर संभाग के 1500 स्कूलों में अब स्थानीय बोली में पढ़ाई शुरू की जा रही है। इसके तहत प्राथमिक स्तर पर पहली और दूसरी के छात्रों को हल्वी, भतरी, तुरुआ और गोंडी में पढ़ाई की जा रही है। शिक्षा विभाग के अनुसार स्थानीय भाषा में पढ़ने पर बच्चों की शिक्षा स्तर बढ़ेगा और उनका आधार मजबूत होगा। बस्तर में हिंदी पुस्तकों को गोंडी, हल्वी, धुरुआ भाषाओं पर अनुवाद भी किया गया है। आपको बता दें कि 2 साल पहले जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों को स्थानीय बोली पर पढ़ाई करने के लिए कही थी और इस व्यवस्था से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में कमी भी आ रही है और शिक्षकों को विशेष रूप से गाइडलाइन भी दिया जा रहा है, जिसके साथ शिक्षक बच्चों से स्थानीय भाषाओं पर बोलचाल की भाषा सीख सकेंगे। रायगढ़ जिले में केलो परियोजनाओं में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए अब बांध का निर्माण तो हो गया है, लेकिन नहर बनाने के लिए निजी जमीन सामने आने पर कृषि विभाग और जल विभाग में समस्याएं उत्पन्न हो गई है। आलम यह है कि 1/4 भाग ही सिंचाई के लिए केलो परियोजना का पानी उपयोग किया जा रहा है। यहाँ किसानों को अभी बारिश नहीं होने पर पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन निजी जमीनों के चलते अभी नहर नहीं बन पाई है। आलम यह है कि 11 सालों के बाद भी सिंचाई के लिए केवल 6000 हेक्टेयर जमीनों पर ही कर सकती है, यानी कि नहरों का विकास 11 सालों के बाद भी नहीं हो पाया है, जिसके बाद बिलासपुर संभाग के किसान सूखे के हालात के सामना कर रहे हैं। अंबिकापुर में छात्र एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा फीस वापसी की मांग को लेकर के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा में यूनिवर्सिटी का घेराव कर दिया गया। इस बीच पुलिस के बीच झूमाझपटी भी हुई। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने परीक्षा ऑनलाइन लेने के बावजूद भी छात्रों से पूरी फीस वसूली गई। छात्र एकता परिषद की मांग है कि साल 2020-21 में हुए मुख्य परीक्षा की परीक्षा शुल्क 50% वापस की जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। ऐसे में प्रश्न पत्र छपाई का खर्च, उत्तर पुस्तिका का खर्च और परीक्षा में ड्यूटी कर रहे शिक्षकों का खर्च बच गया था। यही नहीं, यूनिवर्सिटी के कुछ दिन पहले प्रबंधन ने छात्रों की फीस वापस करने का आश्वासन भी दिया था, मगर कितनी फीस वापस होगी और कब होगी, इस पर संशय बरकरार है।
एयरपोर्ट में देसी पिस्टल लेकर के घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक का नाम अमर द्विवेदी उर्फ गोलू बताया जा रहा है। वीआईपी एंट्री के बीच पिस्टल लेकर के घूम रहा था ये युवक। कहीं एयरपोर्ट पर किसी बड़ी छवि को मारने की साजिश तो नहीं बनाई जा रही थी। इस पर एसटीएफ की टीम गठित की गई है और इसी बात की जाँच की जा रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी सेंध मानी जा रही है और माना थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पर एसटीएफ की टीम जांच करके क्या रिपोर्ट लाएगी हम आके आपको जरूर बताएंगे। राजधानी रायपुर में डेंगू मरीजों की संख्या 300 के पार चली गई है। 4 दिनों में 32 नए डेंगू के मरीज रायपुर में मिले हैं, जिसके बाद मरीजों की संख्या 309 हो गई है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग और रायपुर नगर निगम की योजना फेल होते दिख रही है। रायपुर के विभिन्न हिस्सों से ये मामला सामने आ रहा है। रायपुर में पैर पसारता हुआ डेंगू दिखाई दे रहा है। बूढ़ापारा, सुखवारी बाजार और शक्ति नगर से नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार आयुष्मान कार्ड बनने का काम जारी है। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो जिले में 26,47,000 लोगों में से अब तक 11,32,000 लोगों ने ही खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत आयुष्मान भारत के कार्ड बने हैं। दुखद बात यह है कि अब तक केवल 43% लोग ही कार्ड बनवाने पहुंचे। हालांकि सभी चॉइस सेंटरों में आयुष्मान भारत हेल्थ स्मार्ट कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में कार्ड कम बनने के कारण नए कार्ड बनाने की तारीख 30 सितम्बर तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में जो आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो परिवार अभी पात्रता रखते हैं, उन परिवारों को इस कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। और इस योजना के दायरे में नहीं आने वाले परिवारों को डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत 50,000 तक की फ्री इलाज की जाएगी। इसीलिए साथियों, अगर आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो नजदीकी चॉइस सेंटर में जाकर के आयुष्मान कार्ड मुफ्त में बनवा सकते हैं। इसके लिए APL या BPL राशन कार्ड जरूरी है। साथ ही अंत्योदय योजना के तहत आने वाले परिवार भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। पांड में हुई नक्सली मुठभेड़ को नक्सलियों ने फर्जी बताया है। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करते हुए घर में सोए हुए नक्सलियों को पुलिस के द्वारा हत्या करने का आरोप लगाया है। कुंटा एरिया कमेटी के सचिव मंगलू ने जारी किया है प्रेस नोट। आपको बता दें कि ये मुठभेड़ 24 अगस्त को हुई थी। 2 नक्सलियों की मारे जाने की भी खबर पुलिस ने बताई थी। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने शुक्रवार को जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में आउटलेट का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद दीपक बैज और महापौर सफीरा तथा अन्य जनप्रतिनिधि मंडल शामिल रहे। इससे पहले मुंडा ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के जनजाति मंत्रालय में केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश को प्राप्त प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार भी दिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी जनजातियों के लिए प्रमुख आय का स्रोत लघु वनोपज होता है। इसी बात को लेकर के छत्तीसगढ़ में बेहतर काम किया जा रहा है। लघु वनोपज संग्राहकों को इसका बेहतर से बेहतर लाभ दिया जा रहा है। इस मौके पर आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम भी मौजूद रहे। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डाटाबेस ई श्रमिक पोर्टल का शुभारंभ किया। इसमें देश के असंगठित कामगार, जिसमें असंगठित क्षेत्रों के कामगारों का विवरण रहेगा और इसके चलते सरकार की योजनाओं का लाभ भी आसानी से श्रमिकों को मिल सकेगा।